नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, 4 मई को पश्चिम बंगाल में रिजल्ट आ गया और उसके बाद ऐसा लगता है कि बिना 1 सेकंड, मिनट और घंटा तो छोड़ दीजिए, 1 सेकंड भी वक्त गंवाए एनफोर्समेंट एजेंसीज एक्टिव हो गई। और इसीलिए कल जब ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो बगल में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी बैठे थे। और अगर आप ध्यान से अभिषेक बैनर्जी के तस्वीर को ध्यान से आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि अभिषेक जी का गला बिल्कुल सूखा हुआ है। केवल गला ही नहीं, पूरा चेहरा उतरा हुआ था अभिषेक बैनर्जी का। अभिषेक बैनर्जी को लग रहा था कि दीदी तो बड़ी बड़ी बात बोल रही हैं कि मैं अब स्वच्छंद हूं, मैं कहीं भी जा सकती हूं और मैं इंडिया ब्लॉक को मजबूत करूंगी, मुझे कोई चेयर नहीं चाहिए, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। सभी नेताओं ने मुझे फोन किया है, दिलासा दिया है, अखिलेश जी तो कल आने वाले हैं, राहुल जी ने फोन किया, सोनिया जी ने फोन किया, उद्धव जी ने फोन किया। ये सारा वही कुनबा है जो अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर चुका है। लेकिन कोई बात नहीं है, सबने उनको फोन किया, दिलासा दिलाया। लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी बैठ करके इन सब बातों में एक प्रकार से अनभिज्ञ लग रहे थे। उनको लग रहा था कि ठीक है, दीदी तो गुस्से में है, अभी बोलेंगी, लेकिन अभी तो मामला दूसरी तरफ चला गया है, सरकार तो बन गई है। दीदी ने कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम लोग भवन नहीं जाएंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम देंगे ही नहीं इस्तीफा। उसका भी कोई मतलब नहीं है। 7 तारीख को ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन चला गया है गवर्नर को, सारे राज्यों के गवर्नर को गया है, तो पश्चिम बंगाल के भी गवर्नर को चला गया है कि भाई हमने जनतांत्रिक मूल्यों के अधीन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा राइट है, उसका एक्सरसाइज करते हुए हमने चुनाव कराया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, मैक्सिमम टर्नआउट हुआ, उसमें जनता ने अपना मत दिया और जनता ने अपना नेता चुन लिया है। अब जनता की पार्टी, उसे आप भारतीय जनता पार्टी कह लें वो अलग बात है, लेकिन जनता की पार्टी, जनता ने जिन्हें चुना है वो ये फेहरिस्त है, ये फेहरिस्त मैं आपको भेजता हूं। मतलब बंगाल का चुनाव पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ, इसका उन्होंने कंफर्मेशन पश्चिम बंगाल के गवर्नर को भेज दिया है। 7 तारीख को खत्म हो जाएगा, विधानसभा का टर्म भी खत्म हो जाएगा और 7 तारीख को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वतः प्रभाव से मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। बावजूद इसके वो कह रही हैं कि मैं लोक भवन नहीं जाऊंगी, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो वो अपने वर्कर को थोड़ा हौसला दे रही है, अपने तरफ से सांत्वना दे रही है। लेकिन अभिषेक बनर्जी को जो नींद उड़ी थी, जो हवाइयां उड़ी थी, जो गला सूख रहा था, जो सब कुछ उनके चेहरे पर प्रदर्शित हो रहा था, उसका प्रतिफल तो एक दिन के बाद आ गया। कि हवाइयां उड़ी क्यों थी, नींद उड़ी क्यों है? हवाइयां इसलिए उड़ी थी मित्रों कि कल ही खबर आई है, कोलकाता के डीएसपी शांतनु सिन्हा घोष को ईडी ने विदेश भागने के क्रम में गिरफ्तार किया है। इसका मतलब एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। कहां से गिरफ्तार किया है यह कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन संभवतः वो एयरपोर्ट के रास्ते में हैं या एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रहे थे, विदेश भागने की पूरी तैयारी में थे। तो क्या वो काठमांडू जा रहे थे, सिंगापुर जा रहे थे, दुबई जा रहे थे? शुभेंदु अधिकारी ने कल अपनी एक प्रतिक्रिया दी है कैमरे पे। उन्होंने कहा कि वो सिंगापुर भाग जाएं, वो दुबई भाग जाएं, हम उन्हें पाताल से ढूंढ के लाएंगे और कानून की किताब में उन्हें बुक करेंगे। ये शुभेंदु अधिकारी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। कैमरे पर पत्रकारों ने शुभेंदु अधिकारी से पूछा कि अब आप क्या करप्शन में जो चार्जेस लगे हैं उस पर कुछ प्रतिक्रिया देंगे? शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो लोग सिंगापुर भागने का प्लान कर रहे हैं, दुबई भागने का प्लान कर रहे हैं, दे विल बी प्राउड टू बुक। स्पष्ट संदेश था शुभेंदु अधिकारी का। अब यह संदेश पहले मिल गया या बाद में मिल गया? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्टिव हो गई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पहला विकेट गिरा दिया। तो शांतनु सिन्हा विश्वास जो डीसीपी हैं, उनको जो गिरफ्तार किया गया है, तो श्रीमान डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास
ममता बनर्जी के काफी करीबी हैं और अभिषेक बनर्जी के भी करीबी हैं। भवानीपुर में वो पोस्टेड थे। कहा जा रहा है कि वहां जो रेत माफिया है, बालू माफिया, उधर के इलाके में बालू और दारू यही दो तीन माफिया है। तो बालू माफिया के साथ श्रीमान डीसीपी साहब का बड़ा ही गहरा रिश्ता था। तसीली होती थी, उगाही होती थी, जेब भरे जाते थे, अपना पॉकेट गर्म किया जाता था और फिर श्रीमान अभिषेक बनर्जी का किया जाता होगा या टीएमसी के अन्य नेताओं का किया जाता होगा, ये तो जांच में पता चलेगा। लेकिन वो बड़े राजदार डीसीपी हैं, बड़े राजदार पुलिस ऑफिसर हैं। तो ईडी को मालूम है कि कहां निशाना लगाना है और क्यों शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सिंगापुर और दुबई जाने से कुछ नहीं होगा, हम वहां से पकड़ के लाएंगे। तो ध्यान रहे, शुभेंदु अधिकारी ने चेतावनी नहीं दी है, एक्शन शुरू है। और ईडी का पहला एक्शन, अरे 4 तारीख को तो रिजल्ट आया, 5 को गिरफ्तारी हो गई साहब। शाम होते होते ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। मतलब संदेश साफ है। और जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सुश्री सयानी घोष जी वर्णन किया करती थी सभाओं में, उनके प्रिय मित्र जहांगीर खान कहते थे, खेल आपने शुरू किया है, खत्म मैं करूंगा। फरार हैं श्रीमान जहांगीर, फरार हैं और उन्हें एक और डर सता रहा है। उनको डर ये सता रहा है क्योंकि वो तो इतने आपराधिक मामले हैं श्रीमान जहांगीर के खिलाफ, ईडी की भी निगाह में, सीबीआई के निगाह में, अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें अजय पाल शर्मा जी के निगाह में पर्यवेक्षक थे श्रीमान अजय पाल शर्मा, उन्हीं के इलाके में घूम रहे थे, जिनको कहा कि जहांगीर को कह देना। ये वही जहांगीर है जिन्होंने सबको, सारी जनता को धमकाते हुए कहता था कि खेल इसने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। मतलब डर के रहो मेरे साथ, अगर डर के बीजेपी, कांग्रेस या लेफ्ट में जाना चाहते हो तो ये धंधा छोड़ दो, दीदी के साथ रहो। दीदी का गुंडा राइट मैन है, राइट हैंड मैन, राइट हैंड मैन जहांगीर जी खान साहब। अब ये जहांगीर खान, जहांगीर पठान, जहांगीर कुछ भी कह लें आप, श्रीमान जहांगीर फरार है, गायब है। उनको डर है कि हमारा एनकाउंटर न कहीं हो जाए। और इधर जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहने वाले सयानी घोष हैं, उनके लिए काली स्वरूपा बंगाल की महिलाएं खप्पड़ लेकर के बंगाल की सड़कों पर उतर गई हैं। अद्भुत दृश्य, अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। आप कल्पना और धूर्तता, अभी ये जो लुटियंस जोन के जो कनॉट प्लेस नहीं, ये जो आईआईसी खान मार्केट गैंग है, उनके गुंडे को कहा करते हैं, राजनीति में ऐसा होता है, बीजेपी का अगर कोई गुंडागर्दी करेगा, देखिए किस तरीके से देश तोड़क मॉब लिंचिंग हो रही है, किस तरह से सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं, ये सांप्रदायिक पार्टी देश को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रही है, विभाजित करना चाहती है। वो जो गुंडागर्दी कर रहा है तो उसको कहते हैं कि राजनीति में इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं होते रहती हैं, उसको डाउन प्ले करो, उसके लिए कुछ नया शब्द ढूंढ लो, उसे कहो कि राजनीति में इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं होती है, रिटेलिएशन होता है, आखिर वो माइनॉरिटी में है, क्या करेगा। इस तरह के प्रपंच, इस तरह का नैरेटिव चल रहा था इनका। अब वो नैरेटिव खप्पड़ वाली महिलाओं ने तोड़ दिया, सड़क पर निकल चुकी हैं महिलाएं। अद्भुत, अकल्पनीय है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ श्रीमान राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, श्रीमान राहुल गांधी ट्वीट करते जा रहे हैं। श्रीमान जी कह रहे हैं, राहुल गांधी जी, कि वोट चोरी हो गया है, 100 बूथ लूट लिया है, 240 भी नहीं आता, वो तो 140 पर टिका रह जाता, इतने सांसदों की चोरी की है। केरलम की बात को लेकिन कुछ नहीं बोलना है, केरलम में फिर जीत गए, कर्नाटका में जीत गए, तेलंगाना में जीत गए, हिमाचल में जीत गए, नहीं, मोदी ने वोट चोरी किया है।
इलेक्शन कमीशन को डिफेम करने के लिए राहुल गांधी ने अपना दांव चल दिया है। क्यों? राहुल गांधी एक डिस्क्रेडिटेड, एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं। अब राहुल गांधी के बारे में आज मेरा दूसरा शो आ रहा है, बहुत जबरदस्त, उसे जरूर देखिएगा आप, किस तरह से ये फंसने वाले हैं आने वाले दिनों में। राहुल गांधी माता और पुत्र दोनों मिलकर के एक खेला कर रहे हैं, और बताने वाला हूं अभी। लेकिन अभी राहुल गांधी जी ने कह दिया कि नहीं नहीं, ये वोट चोरी हुआ है, सांसदों की लूट हुई है, इसलिए 240 पर बीजेपी आई, नहीं तो अभी 140 पर आकर के टिक जाती। कोई बात नहीं है, राहुल गांधी का अपना नैरेटिव है, चलते रहता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है मित्रों? ममता बनर्जी को महिलाओं का समर्थन नहीं मिलेगा। और इस बार मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ममता बनर्जी सड़क पर उतरे, उनके गूंस भी उनका साथ छोड़ चुके हैं, गुंडे भी उनका साथ छोड़ चुके हैं। ममता बनर्जी की हालत पश्चिम बंगाल में खस्ता हो चुकी है। और अब ईडी का जो ये एक्शन हुआ है शांतनु सिन्हा विश्वास के ऊपर, वो तार पूरी तरह से खोल रहे हैं। मतलब ये है स्पष्ट, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि बदला नहीं बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, हम बदले की राजनीति नहीं करेंगे, हम बदलाव करेंगे। ये कहने की बातें हैं, कहने की बातें हैं, मोदी नहीं छोड़ेंगे। और मोदी अगर छोड़ना भी चाहेंगे तो मोदी को वहां की जनता छोड़ने नहीं देगी। और अगर मोदी ने छोड़ने की कोई 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 कोशिश की तो बड़ी तेजी से मोदी का भी ग्राफ गिरेगा पश्चिम बंगाल में। बहुत ही रिटेलिएटरी वहां की जनता है, बहुत। और गुस्सा 15 वर्ष का नहीं है, ये गुस्सा 30 वर्षों का। जब वाम ने शासन किया 34 वर्ष, और उसके बाद ममता जी ने शासन किया 15 वर्ष। मंदिरों में घंटे नहीं बजते थे, पूजा की थाली नहीं सजती थी, मंदिरों के दरवाजे नहीं खुलते थे। दशहरे की जुलूस निकलती थी तो कहा जाता था एक दिन के बाद निकलेगी। मुहर्रम, ताजिया बड़ी शान से निकला करता था। निकलने में कोई गुरेज नहीं है, निकालिए आप, लेकिन आप इस कीमत पर करेंगे। तुष्टिकरण की सारी मर्यादा आप तोड़ देंगे। तुष्टिकरण की सारी मर्यादा ममता बनर्जी ने तोड़ी, उसके पहले वामियों ने तोड़ा। वामियों का से तात्पर्य है वाम दल ने तोड़ा। और ये एविडेंट है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं जो अतिशयोक्तिपूर्ण है, या मैं ममता बनर्जी के खिलाफ कोई बयानबाजी कर रहा हूं, या लेफ्ट के खिलाफ कर रहा हूं। सवाल है, आप राजनीति करिए, आप स्वतंत्र हैं, डेमोक्रेसी में हैं, आप राजनीति कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? कल एक वीडियो वायरल हो रहा है मित्र, उस वीडियो में एक नौजवान आह्वान कर रहा है कि करीब 400 कार्यकर्ताओं को हमने खोया है पिछले 15 वर्षों में, और उसके पहले भी हमने कार्यकर्ताओं को खोया है। आप कल्पना कीजिए उस दौर में जब वाम की हुकूमत थी, वाम दलों की तूती बोलती थी, वाम पार्टियों की सीपीआईएम की तूती बोलती थी, उनके सिंडिकेट के सामने कोई खड़ा नहीं होता था। और यही ममता बनर्जी थी जो चट्टान की तरह खड़ी हुई थी। और जब ये खड़ी हुई तो एक बहुत बड़ी आबादी को लगा था कि ममता शायद हमारी रक्षा करे। शुरुआत में रक्षा करने की कोशिश भी हुई, लेकिन बाद में ममता ने पैटर्न चेंज कर दिया, ममता हट गई। ममता से इस बार भद्र लोग भी निकल गए बाहर। ममता ने कोई कोशिश नहीं की उन्हें बचाने की, उन्हें संरक्षण देने की, बल्कि 2 कदम और आगे निकल गई वाम दलों से। उन्होंने कहा कि ताला लगा दो मंदिरों पर। ताला लग गया मंदिरों पर। हालांकि कुछ जगहों पर उन्होंने अब जब कोशिश की, ये जो हिंदू उहार हुआ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, तो उनको लगा कि हम पॉलिटिकली सिफर हो रहे हैं, तो उन्होंने पूरी कोशिश की है अपने सिटाडेल को बचाने की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनका सिटाडेल ध्वस्त हो गया 4 मई को। लेकिन इसके पहले की कहानी ये रही कि 34 साल का वाम का राज्य और 15 वर्षों का ममता बनर्जी का राज लगभग एक ही ढर्रे पर चलता रहा।
और अब ये कुलबुलाहट क्या है मित्रों? ये जो गिरफ्तारी हुई है डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास की, ये कहानी कुछ बड़ी कहने जा रही है। डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास के पास बहुत सारे राज हैं। क्या-क्या राज हैं? सिर्फ ये नहीं कि करप्ट लोगों के साथ उनका कनाइवेंस था और पैसे की उगाही हो रही थी, नहीं, पूरा डेमोग्राफी तब्दील हो रहा था। बंगाल में घुसपैठिए लाए जा रहे थे। बंगाल में आईएसआई का एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था और उनको पुलिस का संरक्षण मिल रहा था। पुलिस का, बिना पुलिस के संरक्षण से कोई विदेशी ताकत आपके यहां खुराफात नहीं कर सकता है, ये स्पष्ट है। खाली ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गिरफ्तार नहीं किया है शांतनु सिन्हा विश्वास को। शांतनु सिन्हा विश्वास चूंकि ममता बनर्जी के बड़े क्लोज रहे हैं, अभिषेक बनर्जी के क्लोज रहे हैं, कोलकाता के भवानीपुर सीट से जहां से ममता बनर्जी चुनाव हारी है, उसी जगह से वो उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया। वहां पर वो इंस्पेक्टर वगैरह जो भी थे, वहां से वो एलिवेट होकर के वहां पहुंचे हैं, डीसीपी बने हैं। तो ये श्रीमान शांतनु सिन्हा विश्वास जो हैं, उनके पास बहुत बड़े राज हैं और इस मनी लॉन्ड्रिंग में हो सकता है कि फेक करेंसी की भी बड़ी भूमिका हो। विदेशों से जो फेक करेंसी आता था वाया नेपाल, ये सबका तार शांतनु सिन्हा विश्वास से जुड़ा हो सकता है। कल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, टेलीविजन में भी चले हैं, मस्जिदों में जाके रख दिया तो मंदिरों में जाके रख दिया। बेनामी बैग मंदिरों में पकड़ाए हैं। बड़ी मात्रा में सोने, चांदी, नोट, 500-500 रुपए के नोट, कई मोबाइल फोन्स और उसमें भी महंगे मोबाइल फोन्स लाइक आईफोन्स, ये सारे फोन पकड़ाए हैं बैग में मंदिरों में। ये टीएमसी के कार्यकर्ता डर से मंदिर में छुपा रहे हैं कि वहां बच जाएगा हमारा बैग, फिर बाद में हम किसी को भेज के मंगवा लेंगे। कोहराम मचा हुआ है बंगाल में। शहर शहर, चाहे वो 24 परगना हो, चाहे वो सिलीगुड़ी हो, चाहे वो कोलकाता हो, वर्धमान हो, मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, हर शहर में कोहराम मचा। टीएमसी के गुंडे जिन्होंने लूट से अपना साम्राज्य खड़ा किया था, वो अपना बैग भर भर के कहीं दूसरी जगह छिपा रहे हैं और भाग रहे हैं। और बंगाल में जो महिला मतदाता है जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया, वो महिलाएं बाहर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि काली की तरह खप्पड़ उन्होंने हाथ में ले लिया है और दाहिने हाथ में तलवार है। वो स्वयं टीएमसी के गुंडों की, टीएमसी के पार्टी दफ्तर की, जहां जहां टीएमसी के पोस्टर लगे हुए हैं, फाड़ रही हैं। वो महिलाएं फाड़ रही हैं। टीएमसी के गुंडों की तरह, मेल गुंडों की तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं या संघ के कार्यकर्ताओं पर जो हमला होता था, वैसा नहीं। ये आम महिलाएं सड़कों पर निकल चुकी हैं और शहर शहर निकल चुकी हैं। अब इसी से अंदाजा कीजिए कि कितनी दबी हुई थी महिलाएं, कितनी आक्रोश में थी महिलाएं, कितना उनके ऊपर जुल्म ढाया गया था एक महिला मुख्यमंत्री के स्टेट में। ये इस बात का द्योतक है कि महिलाएं सड़कों पर निकल, ऐसा कभी पहले हुआ नहीं भारतीय इतिहास में, कभी नहीं हुआ। जो पश्चिम बंगाल से तस्वीरें आ रही हैं मित्रों, कभी नहीं हुआ। और इसीलिए खान मार्केट के लुटियन जोन के जो भी दलाल पत्रकार हैं, मैं उसे अब गुंडा कहने जा रहा हूं। वो गुंडे हैं, सोफिस्टिकेटेड गुंडे हैं लुटियन जोन के वो पत्रकार, जो ममता बनर्जी के इस कृत्य को जस्टिफाई कर रहे थे, कॉलम लिख करके, वीडियो बना करके। उन्हें कहा जा रहा था, जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से कार्यक्रम की शुरुआत कर रही थी शयानी घोष जी, और केंद्रीय गृह मंत्री को गुंडा, विल ऑलवेज बी ए गुंडा कहने वाली महुआ मोइत्रा, तड़ीपार, मिस्टर मर्डरर, ये कह रही थी महुआ मोइत्रा। आज महुआ मोइत्रा की ताकत नहीं है बंगाल की महिलाओं के सामने खड़े होने की। बंगाल की महिलाएं चुन चुन करके टीएमसी के पोस्टर फाड़ रहे हैं, महिलाएं फाड़ रही हैं।
जय श्री राम का नारा तो अभिषेक बैनर्जी के घर पे लग रहा है। गला इसलिए सूखा हुआ है मित्रों, सत्ता गई, साख गई, सम्मान गया, पैसा गया, सब कुछ लुट गया और आया क्या हिस्से में? जेल। संभावित जेल हिस्से में आ चुका है। शुभेंदु अधिकारी ने इसकी घोषणा कर दी है। 9 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अब पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, वो जाएंगे, शपथ होगा, ऐतिहासिक शपथ होगा और मान के चलिए बंगाल में जो डेमोग्राफिक परिवर्तन हो रहा था उस पर ऐसा लगता है कि विराम लगेगा। अगर उन्होंने अपने अंदर सुधार नहीं किया तो उनको भुगतना पड़ेगा। जो गुंडागर्दी उन्होंने 39 वर्षों तक किया है उन्हें भुगतना पड़ेगा, कभी वाम नेताओं के साथ मिलकर, कभी टीएमसी के साथ मिलकर। इसलिए बंगाल में वाकई में असल आजादी 4 मई 2026 को ही आई है। इतनी पीड़ित महिलाएं जो सड़कों पर निकल करके इस तरह से काम कर रही हैं, उसे क्या कहेंगे आप? खैर, गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास की गिरफ्तारी इस बात का द्योतक है, संकेत है कि आने वाले दिनों में अभिषेक बैनर्जी नहीं बचेंगे। नमस्कार।